आखिर ऐसी कौन सी साधना थी जिसके कारण कुबेर देवता को कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर बनाया गया और विभीषण को लंका का राजा। आखिर क्यों देवी हस्ती पिशाची की योनि की तुलना माँ कामाख्या की शक्तिपीठ के साथ की जाती है। नमस्ते। हर साल एक बार हम भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इस बार भी वैदिक साधना फाउंडेशन और श्री बद्रिका आश्रम के द्वारा 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना का आयोजन किया जा रहा है और इस साधना का आयोजन पूरे वर्ष में मात्र एक बार किया जाता है, जिसका अर्थ है अब ये साधना 2025 के बाद डायरेक्टली 2026 में आयोजित की जाएगी। इस साधना के रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके बारे में और गहराई से जानने से पहले हम भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति और उनकी अर्धांगिनी देवी हस्ती पिशाची के बारे में थोड़ी और बातें गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ये वो साधना है जिस साधना के कारण कुबेर देवता को कोषाध्यक्ष बनाया गया यानी कि खजांची बनाया गया। कथा के मुताबिक रावण जो कुबेर का भाई था वो उसकी नगरी यानी कि लंका में रहने के लिए आया। रावण को लंका इतनी पसंद आने लगी कि उसने अपने ही भाई के राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने का निर्णय ले लिया। उसके चलते वो बहुत लंबे अरसे तक लंका में रहा। धीरे धीरे रावण ने लंका की प्रजा एवं वहां के गवर्नर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके बाद उसने कुबेर को कहा या तो इस राज्य का त्याग कर दो या तो फिर यहाँ पर रहकर मेरे साथ युद्ध करो। कुबेर को यह ज्ञात हो चुका था कि यदि मैं यहाँ पर रहा और मैंने युद्ध किया तो मेरा पराजय निश्चित है, इसलिए वो वहां से निकल गया और लंका नगरी जो है वो रावण के हाथों में आ गई और रावण बना वहां का राजा। किंतु कुबेर के वहां से जाने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना की। उसी साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें एक अलग राज्य जो है वो प्रदान किया गया और वो बने देवताओं के कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष यानी खजांची, जिसे अंग्रेजी में ट्रेजरर की संज्ञा दी गई। उसी तरीके से जब रावण लंका नगरी पर राज्य कर रहा था, उसके भाई विभीषण ने भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना की और उनकी साधना के कारण रावण के पश्चात उनके जीते जी भगवान श्री राम ने आकर विभीषण का राज्याभिषेक किया। जब वो अपने भाई को छोड़कर तट पर आया और उसने भगवान राम की शरणागति स्वीकार की। तो इस साधना का प्रभाव क्या है, ये जानने के पश्चात अब ये जानना आवश्यक है कि ये साधना होती कैसे है और इस साधना का महत्व क्या है। यहाँ पर भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की जो अर्धांगिनी है उन्हें 3 नाम शास्त्र ने दिए। देवी हस्ती पिशाची, देवी नील सरस्वती एवं देवी विघ्नेश्वरी। क्योंकि भगवान का एक नाम है विघ्नहर्ता एवं विघ्नकर्ता और उनकी अर्धांगिनी का नाम हो सकता है देवी विघ्नेश्वरी, जो विघ्नों की ईश्वरी है, जो विघ्न को दूर करने में सहायभूत होती है, जिनकी कृपा से विघ्न हट जाते हैं, वो है देवी विघ्नेश्वरी। हम सब जानते हैं कि नील सरस्वती माँ तारा का भी एक नाम है। इतना ही नहीं, देवी विघ्नेश्वरी की तुलना मातंगी माँ के स्वरूप के साथ भी की जाती है, क्योंकि ये साधक को एक विशिष्ट प्रज्ञा, विशिष्ट ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान देने में सक्षम है। इसी कारण से जब हम देवी विघ्नेश्वरी के मंत्र के साथ, देवी हस्ती पिशाची के मंत्र के साथ भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति का आवाहन करते हैं, उस समय पर हमें मात्र भगवान की ही कृपा नहीं किंतु साथ में देवी हस्ती पिशाची के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये स्वरूप युद्धरत है, उग्र स्वरूप है, क्योंकि युद्ध के बीच में जहाँ पर उनकी रति क्रीड़ा चल रही है, वहां पर उनका एक इंटरकोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ भगवान जो है विद्यावान असुर का वध कर रहे हैं, उनकी सेना का वध कर रहे हैं। और ऐसे युद्धरत स्वरूप के समक्ष हम जब जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ वहां पर प्रकट होते हैं। कलयुग में ये साधना भोग के साथ मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है और देवी हस्ती पिशाची की योनि को, जहाँ पर भगवान गणपति की सूंड है, उसे कामाख्या की संज्ञा दी जाती है। कामाख्या वो स्थान है, वो प्रधान तंत्रपीठ है, वो क्षेत्र है जहाँ से उत्पत्ति संभव हुई, क्योंकि कथा के हिसाब से वहीं पर देवी सती का योनि मंडल स्थापित हुआ था। योनि मंडल वो स्थान है जगत का जहाँ से उत्पत्ति संभव होती है और यहाँ पर ब्रह्मांड योनि स्थापित थी। और देवी विघ्नेश्वरी अर्थात देवी हस्ती पिशाची की जो योनि है, वहां से हमें विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण से ये स्थान अपने आप में उत्पत्ति कारक स्थान है और इसी कारण से देवी की योनि की तुलना कामाख्या के साथ की जाती है। और भगवान के नाम की ओर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उच्छिष्ट, जिसका एक अर्थ होता है लेफ्ट ओवर, हम जब भोजन लेते हैं और उस भोजन के अंत में जो खाना हमारा बचता है उसे हम कहते हैं जूठन। अब वही जूठन जो है यहाँ पर भगवान को नैवेद्य के स्वरूप में अर्पण किया जाता है जब हम भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करते हैं। अब
उच्छिष्ट का एक अर्थ यदि आप उसकी संधि को अलग करें, उच्च प्लस शिष्ट, भगवान का उच्च कोटि का जो शिष्टतम स्वरूप है, जिसके कारण हमें भगवान कीचड़ से उठाकर मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। कीचड़ यानी यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ है माया, संसार रूपी माया, जो एक कीचड़ की भांति होती है। हम उसके अंदर धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। हम अपनी ही इच्छाओं के चलते, अपनी ही कामनाओं के चलते, अपना ही आधिपत्य स्थापित करने के चक्कर में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि हमें हमारा मूल लक्ष्य याद ही नहीं रहता। उसी लक्ष्य को याद दिलाने के लिए भगवान साक्षात उस कीचड़ में अंदर उतरकर अपना हाथ देकर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ एक मनुष्य को वहां से बाहर लाते हैं। इसीलिए भगवान के लिए भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करना संभव है। और ये स्वरूप अपने आप में उच्च कोटि का स्वरूप है, उत्कृष्ट स्वरूप है। इसीलिए उस स्वरूप के नाम के साथ उच्च प्लस शिष्ट जुड़ा हुआ है। तो जब हम भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करते हैं, उस साधना के दौरान पवित्रता अपवित्रता, शुद्धता अशुद्धता, शुचि अशुचि का कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ स्वीकार्य है। ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप के लिए सामाजिक मर्यादा एवं जिसे हम शिष्टता कहते हैं उसका होना आवश्यक नहीं है। और इसी कारण से भगवान की साधना करने से पहले यहाँ पर स्नान कर्म की आवश्यकता नहीं होती, शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती। हमने रात में जो भोजन किया है उस भोजन के पश्चात हमें मुंह भी धोना नहीं होता, हमें पानी नहीं पीना होता, जूठे मुंह हमें भगवान का जप करना होता है। और यही सब नियमों के साथ भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के मंत्र की साधना की जाती है। अब भगवान के स्वरूप को यदि थोड़ा और हम समझे तो ये वो स्वरूप है जिन्हें सेक्सुअलिटी यानी कि कामना, काम बीज स्वीकार्य है। ज्यादातर मनुष्य अपने काम बीज से ही ऊपर नहीं उठ पाते। स्वामी ने एक बार बहुत सुंदर बात एक प्रवचन में कही थी कि एक स्त्री के लिए ईर्ष्या एवं द्वेष भाव से ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से एक पुरुष के लिए काम बीज से ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो स्वरूप हैं जिनके कारण काम बीज अर्थात मूलाधार चक्र में विद्यमान जो कुंडलिनी शक्ति है, जो अपने सुषुप्त अवस्था में होती है और मात्र काम बीज के लिए प्रवृत्त होती है, उसे वहां से उठाकर ऊपर के चक्र की ओर उसकी ऊर्ध्व गति करा पाना संभव हो जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र के देवता ही गणपति है। और जब मूलाधार चक्र जागृत है तो भोग का मिलना तो अपने आप में बहुत आसान है, बहुत सरल है, सुगम हो जाता है, सुलभ हो जाता है। इसी कारण से भगवान गणपति की साधना भोग के साथ साथ मोक्ष के लिए की जाती है। जब भी कोई साधक इस पर्टिकुलर मंत्र की साधना करते हैं तब उन्हें 4 चीजों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, संपदा, स्वास्थ्य। क्योंकि जब तक ये हमारे पास नहीं होता तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते, तब तक हम परितृप्त नहीं हो सकते। और जब तक तृप्ति नहीं आती तब तक साधक का श्रेष्ठ हो पाना असंभव हो जाता है। तब तक तो हम मात्र उन्हीं चीजों में लिपटे हुए होते हैं कि हमें कैसे धन की प्राप्ति करनी है, संपदा की प्राप्ति करनी है, अपना एक अलग साम्राज्य, एक एम्पायर खड़ा करना है। उसके बाद उन सभी चीजों के आ जाने के बाद हमें मात्र ईश्वर की कामना रहती है। इसीलिए भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना एक साधक को सबसे पहले मटेरियल गेन्स यानी कि भौतिक संपत्ति प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद जो भी साधक श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये साधना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी साधना के तौर पर आप ले सकते हैं, जहाँ पर श्री विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तत्पश्चात किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक परिस्थिति से यदि आप घिरे हुए हैं तो वहां से बाहर निकालने में ये स्वरूप जो है वो कार्यरत हो जाता है, ये आपकी सहायता करता है। और किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स हो, जहां पर कोर्ट केसेस से लेकर अलग अलग प्रकार की जो एक आपदा हमारे ऊपर यदि आन पड़ी है तो उसे दूर करने में भी भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति हमारी सहायता करते हैं। तो इसी फैक्टर के कारण, इन्हीं एलिमेंट्स के कारण भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति को कलयुग में अत्यधिक पूजा जाता है। और इसी स्वरूप की साधना आने वाली 1 फरवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक हम श्री बद्री का आश्रम में करने वाले हैं। अब मैं आपको वो 5 दिनों के दौरान हम ये साधना कैसे करेंगे उसके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन बताने जा रहा हूँ। 1 तारीख को जब हम मिलेंगे तब हम सब साथ में बैठकर उच्छिष्ट गणपति की ये साधना कैसे करनी है उसके बारे में जानेंगे। न्यास, मुद्रा, विनियोग के विभिन्न चरणों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद 2 तारीख से हम इस साधना की शुरुआत करेंगे। 2, 3 और 4 3 दिन तक ये साधना की जाएगी। 5 को सुबह हमारी पूर्णाहुति होगी। 2 तारीख को भगवान की चतुर्थी है, चतुर्थी का अवसर है। इतना ही नहीं, उसी समय काल, उसी समय खंड के दौरान नवरात्र भी चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये आए थे कि यदि हमारी नवरात्रि की
कोई साधना चल रही है तो उसी के दौरान हम भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना कर पाएंगे या नहीं? उत्तर है बिल्कुल कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। उतना ही नहीं, ये तिथि, ये समय, ये कालखंड अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि 9 दिन माँ की ऊर्जा जागृत होती है और श्री विद्या के मार्ग पर ये साधना कितनी आवश्यक है उसके बारे में मैंने पहले ही आपको सूचित कर दिया है। तो आप दोनों साधना साथ में कर पाएंगे। इनफैक्ट उच्छिष्ट गणपति की साधना करने का श्रेष्ठतम अवसर 2025 में यही होगा हम सब के लिए। ये साधना करने के लिए हमें लाल वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप लाल रंग का है। कई शास्त्रों में उसे नीले रंग का भी स्वरूप बताया गया, कई शास्त्रों में भगवान का स्वरूप जो है वो लाल रंग का भी दिखाया गया है। तो इसीलिए हम लाल वस्त्र धारण करके यहाँ पर ये साधना जो है वो करेंगे। शाम के समय पर हमारा जप चलेगा और अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय पर हम यज्ञ करेंगे। और सुबह यज्ञ करने के पश्चात, थोड़ा आराम करने के पश्चात, हम सब कथा पुराण के लिए मिलेंगे, जहाँ पर भगवान की महिमा गान, भगवान की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। आपके यदि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है साधना के बारे में, तो उसके भी उत्तर वहीं पर दिए जाएंगे। हम सब साथ में बैठकर चर्चा करेंगे, विचारणा करेंगे और शास्त्रार्थ भी करेंगे। इस साधना के लिए आपको अपने घर से मात्र आसन और कपड़े लेकर आना है, जरूरत की चीजें यानी कि टॉयलेटरीज लेकर आनी है। बाकी श्री बद्रिका आश्रम में आपकी अकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था और 3 वक्त के भोजन की यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था भी की जाएगी। और उसमें जो शुल्क दिया गया है वो शुल्क रहने का और खान पान का दोनों का है, तो आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। रही बात बद्रिका आश्रम कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक लिंक दी जा रही है डायरेक्शंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं, यदि आप बस से आना चाहते हैं, आप फ्लाइट से आना चाहते हैं या फिर टैक्सी से आना चाहते हैं, वो सभी प्रकार के मार्ग और कैसे पहुंचा जाए, किस समय पर पहुंचा जाए, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी उस लिंक में दी जा रही है। इस साधना को करने के लिए किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात सिद्ध पुरुष श्री ओम स्वामी के माध्यम से उनका ही ये जागृत मंत्र हम सभी को दिया जा रहा है। और इसी कारण से हमें ना तो यहाँ पर गुरु की आवश्यकता होगी, ना तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है कि यदि ये मंत्र हमें कहीं से दीक्षित नहीं है तो हम क्या करेंगे। इस मंत्र के लिए किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। इवन जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन में है यानी कि मासिक धर्म में है, वे भी इस साधना को करने के लिए वहां पर आ सकते हैं। यदि कोई साधक नीचे बैठकर साधना नहीं कर पा रहे, वहां पर हमने कुर्सी की व्यवस्था भी की है, तो आप निश्चिंत होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी ये साधना कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना के दौरान ब्रह्मचर्य से लेकर खान पान का नियम भी लागू नहीं होता, लेकिन मेरी आपसे सलाह यही होगी कि यदि हम साधना करने के लिए आ रहे हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और खान पान के लिए तो वहां पर हमें बिना प्याज और लहसुन का खाना ही मिलेगा। सात्विक भोजन ही श्री बद्रिका आश्रम में दिया जाता है, इसलिए खान पान के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ यदि आपके कोई अलग प्रश्न है, आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संशय है, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रश्न हो सके उतना संक्षिप्त रखिएगा, छोटा रखिएगा, ब्रीफ में रखिएगा, ताकि मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे पाऊं। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री बद्रिका आश्रम का रजिस्ट्रेशन डेस्क नंबर भी दिया जा रहा है, जिसके ऊपर मात्र व्हाट्सएप किया जा सकता है। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रश्न जो है वो श्री बद्रिका आश्रम को लिख सकते हैं। यदि आप वहां पर पहुंचने के लिए या फिर आपको श्री बद्रिका आश्रम में कोई व्यवस्था चाहिए, उसके लिए कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है, ये चार्ज मात्र खाने पीने का एवं रहने का चार्ज है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर साधना का कोई अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं। हम सभी साधक जो यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं, हम सब साथ में बैठकर यज्ञ करेंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यज्ञ ना करे। तो इसके लिए निश्चिंत होकर आप यहाँ पर आइएगा। आपकी सभी व्यवस्था की जा रही है। और खास एक बात, गर्म कपड़े लेकर आइएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ठंड है हिमाचल प्रदेश में। जितना ज्यादा हो सके उतना गर्म कपड़े अपने साथ रखिएगा, ताकि आप बीमार ना हो। और हम 4 दिन की ये जो अवधि है भगवान श्री गणपति की साधना है, वो निश्चित वो सुखरूप निर्विघ्न संपन्न कर पाए और भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।